से कार्य कर रहा है और पॉलिसी को भी उन्होंने इशू किया है। क्वेश्चन नंबर 199 डॉक्टर के लक्ष्मण। ऑनरेबल मिनिस्टर। महोदय, उत्तर सदन के पटल पे रखा गया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर के लक्ष्मण। Thank you, Chairman, sir. Through you, I thank the Honorable Minister for reviewing the regulations and notifying with the revised regulations benefiting thousands of ESIC staff and officers, which was long due. Thank you, sir. Sir, whether it's a fact that some officers of the ESI at middle-level management have not been considered for promotion since long. If so, the steps taken by the ESIC to give due promotion to them. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है कि क्या ESIC के जो रेगुलेशंस हैं उनको हमने बाकी जो सरकारी कर्मचारी है उनके बराबर समकक्ष किया है या नहीं किया है, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि ये एक लंबे समय से विषय पेंडिंग था, लेकिन ESIC में हम लोगों ने एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और कमेटी का गठन करके 15 दिसंबर 2022 को हमने इस OM को निकाला है और इस OM के बेसिस पे हमने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के स्टाफ की कंडीशन और रेगुलेशन ये 2023 में निर्धारित किए हैं और इसलिए उसके अंतर्गत अब जो हमने ग्रेडिंग करी है उसके द्वारा जो एक लंबे समय से अधिकारियों के पदोन्नति का विषय था उनका समाधान हुआ है और उन्हीं नियमों के अंतर्गत हम अब इस सारी कार्रवाई को विस्तृत रूप से करने जा रहे हैं। Second supplementary, Dr. K. Lakshman. Sir, whether the ESI impelled any other hospitals or medical practitioners, etc., to provide the medical treatment to its staff and officers where some services are not available with the ESIC? If so, the details thereof, sir. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, ESIC की जो सुविधा है वो IPs को उपलब्ध है जो इंश्योर्ड पर्सन है। भारत सरकार के अंतर्गत जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार हैं जो उसकी मान्यता के अंतर्गत आते एक निश्चित वेतनमान के अंतर्गत उनको IP बनाया जाता है। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ये जो IPs हैं इनका जो इलाज है वो ESIC अस्पताल में होता है और दुनिया भर में ESIC एक ऐसी स्कीम है जिसमें अगर किसी भी कर्मचारी का इलाज होता है तो हायर लिमिट कुछ भी नहीं है। ये सबसे बढ़िया योजना है जिसमें कर्मचारी को पूरा पैसा सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। इस समय पूरे देश के अंतर्गत ESIC के 161 अस्पताल चलते हैं और अभी हमने 107 और अस्पतालों को स्वीकृत किया है। इन 161 अस्पताल के अंतर्गत टोटल 11,547 जो है ये पैरामेडिकल कैडर्स की जो पोस्ट हैं, बाकी सारी जो पोस्ट हैं अभी जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नई भर्तियां हो रही हैं उस भर्तियों के कार्य को चल रहा है। हाँ, ESIC के जहाँ पर हमारे हॉस्पिटल्स की सुविधा नहीं है लेकिन जहाँ पर हमारे IPs हैं उनको हम पूरा इलाज देने के लिए एमपैनल हॉस्पिटल करते हैं और एमपैनल हॉस्पिटल की भी एक पूरी लिस्ट है जो मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध कराऊँ। श्री हरनाथ सिंह यादव। माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा रोजगार सृजन के लिए लागू आत्मनिर्भर रोजगार योजना के उद्देश्य क्या हैं और इस योजना से लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की अब तक की कुल संख्या कितनी है? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, जो सदस्य का प्रश्न है वो मेरे इस प्रश्न से बिल्कुल पृथक है। ये जो मूल प्रश्न है ये सरकार के द्वारा जो ESIC की सुविधा है उसके संबंध में है। ESIC की सुविधा सरकार की केवल मेडिकल बेनिफिट की सुविधा नहीं है, इसमें मेडिकल बेनिफिट के साथ साथ सिकनेस बेनिफिट, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट, फ्यूनरल एक्सपेंसेस और अदर बेनिफिट दिए जाते हैं। ये कर्मचारियों के स्वास्थ्य का संरक्षण करने वाली एक वृहद स्कीम है जिसमें 13.5 करोड़ के लगभग
लाभार्थी इसके अंतर्गत आते हैं। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो आत्मनिर्भर स्वरोजगार योजना के बारे में पूछा है, वो इससे बिल्कुल पृथक है। मैं उनका एक भिन्न प्रश्न है, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से उनको उत्तर दूंगा। उसका इस प्रश्न के साथ कोई संबंध नहीं। क्वेश्चन नंबर 200 श्री सुशील कुमार मोदी। पूछता हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री सुशील कुमार मोदी। सभापति महोदय,